नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लास 24 के यूट्यूब चैनल में। मैं हृदय कुमार आपके सामने आज परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। मैंने इससे पहले और भी कई पार्ट अपलोड कर दिए हैं परसेंटेज के यानी प्रतिशत के, तो आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, चैनल पर विजिट कीजिए और उनको जाके देखिए। मैं यहाँ पे आपके लिए UP SSC पैट दिल्ली पुलिस और आपके SSC से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें मैथ आता है उन सब की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिल जाता है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आज का पहला सवाल है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% क्या कर दी, घटा दी गई। या पहले किसी वस्तु की कीमत को क्या कर दिया, 20% से घटा दिया और पुनः उस कीमत में 30% की वृद्धि कर दी, ठीक है ना। तो कल तक के यहाँ तक के केवल इतना ही सवाल थे कि वृद्धि कर रहा था, घटा रहा था, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं दे रहा था। लेकिन अब आगे सवाल इसमें थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया है कि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 रुपये है, यानी थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा दिया है। तो आप देखिए कि वस्तु का आरंभिक मूल्य निकल पाया है। तो यहाँ पे दो मूल्य हैं आपके, एक तो होता है आरंभिक मूल्य और एक होता है अंतिम मूल्य। तो आपका वर्तमान मूल्य कौन सा होगा, जो प्रेजेंट टाइम पे होगा, और आरंभिक होगा जो पहले वाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। हमें सबसे पहले आरंभिक वैल्यू और आपका वर्तमान वैल्यू दो तरह से बनाना पड़ेगा। तो आपका 20% दिया है तो 20% का इधर फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/5, ठीक है। 20% घटा दी है तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, यानी 5 से क्या हो गया 4, यानी आरंभ में कितना था 5 और अभी कितना हो गया 4। नेक्स्ट बात करते हैं 30%। अब उसने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज बढ़ा दिया तो 30% का क्या हो जाएगा 30/100 और 0 से 0 कट जाएगा और उसने बढ़ाया है तो 10 से कितना हो जाएगा 13, यानी आरंभिक कितना मिल गया 10 और अंतिम कितना मिल गया, जो वर्तमान में है वो कितना मिल गया 13, ठीक है। अब उसने कहा है कि यहां पे कर देंगे, यहां हो जाएगा 10×5 50 और 13×4 52, ठीक है। लेकिन उसने अभी ये कहा है कि जो वर्तमान मूल्य है वो 416 रुपए है, लेकिन हमारा वर्तमान मूल्य कितना निकल के आया 52 रुपए। तो हमें 52 की उसने वैल्यू दे रखी है, तो 52 का वैल्यू दे रखा है, 52 रेशियो बराबर कितना दे रखा है उसने 416 रुपए। तो 416 52 से कितने बार, 8 बार कट जाएगा, तो ये 8 बार कट जाएगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो हमारा 50 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 50 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 50 × 8 कर देंगे तो आंसर हमारा निकल के कितना आ जाएगा 400 रुपए, ठीक है ना। यानी वस्तु का जो प्रारंभ में मूल्य था वो कितना था आपका 400 रुपए था, ठीक है। इस तरह से ही नेक्स्ट सवाल है, आप इसको करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके जरूर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ऊपर वाला सवाल मैंने कर बताया तो आपके किस तरह कितना समझ में आ गया है। तो चलिए आपने इस वीडियो में इस सवाल को करके देखा होगा, तो चलिए मैं भी इस सवाल को करता हूँ। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक संख्या में तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो संख्या बताई है उसको आपको लेट करना पड़ेगा। तो मैंने जितनी बार बोला है कि आप जब भी कभी संख्या को लेट करते हैं तो हमेशा और हमेशा 100 को लेट करिए, ठीक है ना। कभी भी आप x को लेट मत करिए, जब आपकी कंडीशन बन रही हो तो ज्यादातर 100 पे करिए। जब आपका 100 से कोई भी लॉजिक नहीं आ रहा है तो आप जाके x को मान सकते हैं, वरना आप x को मत मानिए। x वैसे भी हमारी जिंदगी में बहुत आ चुकी है, इससे पीछा छुड़ाइए और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पे कि हमने कितना मान लिया 100, ठीक है ना। अब हमने 100 इसको मान लिया, अब 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, ठीक है ना। 20% की किसमें वृद्धि की है, हमने इस नंबर को 20% से बढ़ा दिया। यदि हमने इस 20% से इसको बढ़ाएंगे तो ये 100 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यदि हमने 100 से 20% बढ़ा दिया तो सीधा सीधा 20 बढ़ाएंगे और 20 बढ़ा के कितना हो जाएगा 120। आगे कह रहा है तथा उसी संख्या को, कौन सी संख्या को, जो संख्या उसने पहले ही दे रखी थी। तो हमने कितना बताया था उसको 100 माना था। अब 100 से उसने 20% की इसमें क्या कर दी, कमी कर दी। यानी इसका मतलब इसी संख्या को उसने कितने से घटा दिया, 25%, 20% से घटा दिया,
सॉरी यहाँ पे 25 होगा, यहाँ 25 कर दीजिए। हाँ, तो 25 से इसको घटा दिया तो कितना हो जाएगा, तो 25 से इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 75 हो गया। अब ये 75 हो गया तो अब उसने कहा है कि जब दोनों परिणाम होने के बाद जो अंतर निकल के आया वो 36 आया है, तो यहां पे हमारा अंतर कितना निकल के आ रहा है, तो वो आ रहा है 45, लेकिन हमें कितना दे रखा है, 36। तो यानी 45 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36, और 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, तो आप निकाल लीजिए। तो इसको काट दीजिए, इसको जब काटेंगे तो 36/45 और मल्टीप्लाई में जब 100 करेंगे तो 9 से कटेगा 4 बार, 9 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा ये 20 बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 रुपए। यानी उस वस्तु का या वो संख्या जो थी वो कितनी थी, 80 थी। वो संख्या कितनी थी, 80 थी। ठीक है ना। आई थिंक आपको वीडियो और ये सवाल दोनों के दोनों समझ में आए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है आपका, हमने थोड़ा सा पैटर्न और टाइप को चेंज कर दिया, अब नई टाइप की तरफ आए हैं कि यहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात क्लास कक्षा से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं हम उनका टाइप करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। यहाँ पे एक कक्षा है, एक परीक्षा है, उसमें 1000 लड़के बैठे हैं और 800 लड़कियां हैं। यदि उसमें से 60% लड़के और 50% लड़कियां क्या हो जाती हैं, उत्तीर्ण हो जाती हैं, मतलब पास हो जाती हैं। यानी यहाँ पे किसका रेशियो दे रखा है उसने, पास का। ठीक है। अब असफल छात्र व छात्राओं का प्रतिशत पूछा है। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले, यदि आपको उसने उत्तीर्ण दे रखा हो और अनुत्तीर्ण पूछा हो, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप जो भी सवाल निकालें या जो भी प्रश्न निकालना चाहें वो आपका कितना होना चाहिए कि वो असफल वालों का ही निकालें। ठीक है ना। यदि आपको पास वाला पूछा होता तो आप पास वाले का निकालिए, और फेल वाला पूछा है तो आप फेल वाले का निकालिए। इससे ये होगा कि आपका सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि उसने यदि बताओ 60% लड़के उसने पास कर दिए, तो फेल वाले कितने हो गए, तो फेल बॉय कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 40%, है ना। कैसे हो गया, 100 में से क्या कर दिया, 60 को माइनस कर दिया तो 40% बचा। अब 100 में से 50% लड़कियां पास हो गई हैं, इसका मतलब फेल कितनी हो गई, फेल गर्ल कितनी हो गई, तो वो हो जाएंगी 50%, है ना। अब उसने कहा है 1000 लड़कों में से 40% लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। तो 1000 का 40% निकाल दो, 0 से 0 कट गया तो ये कितना आ गया, 400। यानी 400 छात्र फेल हुए। ये कौन हो गए, फेल हो गए, है ना। अब लड़कियां निकालेंगे, 800 लड़कियां हैं, अब उसमें से 50% फेल हो जाती हैं, तो 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी रेशियो कितना आ जाएगा, 400 छात्राएं फेल हो जाती हैं, है ना। टोटल संख्या फेल वालों की कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 800 हो जाएगी, सॉरी 800 हो जाएगी। लेकिन हमारे पास में टोटल बच्चे कितने हैं, यानी टोटल बच्चे कितने थे, 1800, कितने हो जाएंगे, 1800। टोटल बच्चे हमारे पास हो गए 1800 और निकले कितने फेल, 800। तो इसका मतलब परसेंट निकालने के लिए जो फेल आए उनको और अपॉन में टोटल और मल्टीप्लाई में 100, तो 0 से 0 कट जाएंगे और 18 से इसको देंगे तो कितने बार जाएगा, 18 चौका 72 होता है और फिर से 80 आ जाएगा, तो 18 चौका 72 हो जाएगा। ठीक है ना, 18 चौका 72 हो जाएगा और फिर से आ जाएगा, तो ये 18 चौका 72 ही चलता रहेगा। और ये फेल वालों का प्रतिशत कितना आ जाएगा, तो 44, यानी 44.4% फेल हो जाएंगे। कौन, छात्र और छात्राएं। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं कि यहाँ पे फेल वालों का परसेंट, पास वालों का परसेंट दे रखा था, हमने यहाँ पे फेल वालों का निकाल लिया, फेल बॉयज और फेल गर्ल निकाल लिए। यहाँ पे हमने फेल और फेल बॉय फेल गर्ल निकाल लिए और यहाँ से फेल वालों छात्रों का परसेंट निकाल के छात्र निकल आए, यहाँ पे फेल लड़कियां निकल आई और दोनों के निकाल के हमारा ये आंसर आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। यदि आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आई थिंक आपने सवाल को कर दिया होगा। चलिए मैं देखता हूं कैसे करते हैं। तो चलिए यहां पे आपको दे रखा है उसने कि सफल छात्र दे रखे हैं 60%,
इसका मतलब फेल वाले कितने हो जाएंगे, क्योंकि उसने असफल पूछा तो यहां पे भी हमें फेल बताना पड़ेगा। तो यानी फेल लड़के कितने हो जाएंगे 40%। 80% लड़कियां या तो उसमें पास हो गई हैं तो फेल कितनी हो जाएंगी 20%। ठीक है, अब लड़कियों का प्रतिशत यहां पे दे रखा है, लड़कों का दे रखा है 640। 640 लड़के हैं, उसमें से 40% क्या हो गए, फेल हो गए। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और यहां से निकल के आ गया 4 चौका 16 और 4 छके 24 और 1 25। यानी ये तो लड़के आ गए तुम्हारे। ठीक है, ये वो लड़के हो गए जो क्या हो गए, फेल हो गए। अब बात करते हैं 20% लड़कियां फेल हुई हैं, तो 20% लड़कियां निकालेंगे तो वो कितने लड़कियां हैं 360। अब इसमें से 20% निकाल देंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा और 36 दूनी 72 हो जाएगा। यानी ये जो लड़कियां हैं वो फेल हो गई। कौन, लड़की। अब टोटल मिला के ये कितनी फेल, टोटल स्टूडेंट फेल कितने हो गए, तो टोटल स्टूडेंट फेल हो गए 6 और 2 8, 5 7 12 और 12 और 2 और 1 3। यानी टोटल जो बच्चे फेल हो गए वे 328 हो गए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। टोटल जो स्टूडेंटों की संख्या है वो कितनी है 1000। 1000 कैसे है, 640 ये लड़के हैं और 360 ये लड़कियां हैं। तो 640 और 360 जब इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यानी एक परीक्षा में 1000 लड़के बैठे थे, उसमें से फेल कितने हो गए 328 और यहाँ पे परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और जब 10 से इसको भाग देंगे तो एक संख्या को, एक 0 है तो एक संख्या के बाद में डेसिमल लगा देंगे। तो यानी 32.8% कौन छात्राएं या छात्र फेल हो जाएंगे। ठीक है ना, आई थिंक आपको ये भी टाइप समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप उनको कोशिश करिए करने की। यदि आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बस यही मेरी आशा है। और आप तैयारी और मजबूत तरीके से करते रहिए। चलिए इस सवाल को देखिए कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो आपको कभी भी रेशियो में सवाल दिया हो तो कभी भी वो रेशियो फिक्स नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे बॉय दे रखा है, बॉय का रेशियो और गर्ल का रेशियो। ठीक है, अब बॉय का रेशियो कितना है 3 और गर्ल्स का रेशियो कितना है 2। आगे कह रहा है कि यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं। अब उसने सवाल किसमें पूछा है, जो लोग वयस्क नहीं हैं। तो हमें वो लड़के निकालने पड़ेंगे या वो लड़कियां निकालने पड़ेंगी जो वयस्क नहीं है। तो पहले हम वही निकाल लेते हैं। यदि 20% लड़के वयस्क हैं, इसका मतलब 100 से 20 निकाल देंगे तो 80% जो लड़के होंगे वो कौन से होंगे, जो वयस्क नहीं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो इसका मतलब 75% जो लड़कियां हैं वो क्या, 25% लड़कियां वयस्क हैं, इसका मतलब 75% जो लड़कियां हैं वो क्या हैं, वयस्क नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको 3 माना, इसको 2 माना। अब हम इसको 100 से ऊपर ले जाएं तो इसको हम 300 मान लेते हैं और इसको हम 200 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब हमने यहां से 80% वयस्क नहीं है, इसका मतलब इसका 80% निकालेंगे। तो 80% निकालने के लिए 300 मल्टीप्लाई में 80 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0 तो कितना आ गया 240 लड़के हो गए जो लड़के वयस्क नहीं है। ठीक है, बात करते हैं लड़कियों की। तो लड़कियां कितनी 75% हैं, तो 200 का 75% और अपॉन में क्या कर देंगे 100% हटाया, हमने 100 लगा दिया तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया तो ये कितने आ गए 150। यानी लड़कियों की संख्या हमारे पास 150 आ गई और लड़कों की संख्या हमारे पास 200 आ गई, 240। अब हमें पूछा क्या है कि परसेंट बताना है। तो हमारे पास में टोटल लड़के और लड़कियां कितने हैं 500 और जो वयस्क नहीं है उनकी संख्या कितनी होगी 240 और प्लस में 150 और अपॉन में टोटल बच्चे हो गए। परसेंट निकालने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम जब इनको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 390 और अपॉन में कितना हो जाएगा 500 और इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। यानी 78% वो कौन लड़के हैं जो अडल्ट नहीं है,
आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, आते हैं देखते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इससे और कुछ नहीं, हमें मोटिवेशन मिल जाता है और मैं आगे वीडियो इस तरह से ही बनाता रहूंगा और आपकी तैयारी को और मजबूत करवा दूंगा। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं पूरी तैयारी को आपको मजबूत करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।